मैंने सोचा एक्सपीरियंस से जो चीज़ें मैंने सीखी हैं वो आपके साथ शेयर करूं, ताकि आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी भी थोड़ी ईजी और फास्ट हो जाए और आपकी नॉलेज थोड़ी और भी वास्ट हो जाए और आपकी जो भी डिज़ायर है ना थोड़ा जल्दी से मैनिफेस्ट हो जाए। देखो, आपको एक सिंपल स्ट्रैटेजी बताता हूँ। अगर आप बिगिनर हो ना, तो आप रोबोटिक अफर्मेशन स्टार्ट करो। रोबोटिक अफर्मेशन का मतलब ये नहीं होता है कि पूरा दिन ही रोबोटिक अफर्मेशन करते रहो। अपने दिन के हिसाब से टाइम निकालो, कितना टाइम आप रोबोटिक अफर्मेशन को दे सकते हो। एक बार जब आप रोबोटिक अफर्मेशंस बोलना स्टार्ट करोगे तो थोड़ा थोड़ा वो चीज़ें भूलना स्टार्ट हो जाएंगी जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। एकदम से ही आप सभी प्रोसेस करना स्टार्ट मत कर देना, बहुत टाइम कंज्यूम लगेगा और एक प्रोसेस भी आप नहीं कर पाओगे। आपको रोबोटिक इन्फॉर्मेशन करना स्टार्टिंग में ही नहीं पसंद है, आप कोई और प्रोसेस देखना। मेडिटेशन एक अच्छा प्रोसेस है, इससे भी बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। एक प्रॉपर टेक्निक फॉलो करना आपको अपना, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस ही चेंज करना है। ये प्रोसेस थोड़ा ग्रेजुअल होते हैं। जब आप बिगिनर होते हैं ना, तो आप एकदम से अपने इमोशन में चेंजेस नहीं ला सकते। एक बड़ा जंप, बड़ी छलांग आप नहीं लगा सकते। आपको अलाइनमेंट की तरफ बढ़ते चले जाना है, ऐसे रेजिस्टेंस को छोड़ते चले जाना है। जितना रेजिस्टेंस आप छोड़ते चले जाओगे, आप अलाइनमेंट की तरफ बढ़ते चले जाओगे। सेम प्रोसेस आप डिज़ायर बड़ी के लिए भी कर सकते हैं और छोटी के लिए भी कर सकते हैं। ये बात मैं क्यों बोल गया, डिज़ायर छोटी या बड़ी? आपके लिए डिज़ायर छोटी होती है, बड़ी होती है। यूनिवर्स के लिए छोटी बड़ी डिज़ायर नहीं होती है, एक समान ही होती है। आपको ये देखना होता है कि आपकी ज़्यादा रेजिस्टेंस किस डिज़ायर में है। जिस डिज़ायर में आपकी ज़्यादा रेजिस्टेंस आपको लगेगी, वो डिज़ायर आपको बड़ी लगेगी। जिस डिज़ायर में आपकी रेजिस्टेंस यानी आपका बिलीव डाउट कम होंगे, वो आपको डिज़ायर छोटी लगेगी। मेन रीज़न जो होता है कि आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं हो रही, हमें उसे फिक्स करना होता है। उसे फिक्स करने के लिए आपको कोई अपनी डिज़ायर को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना होगा। वो कैसे होगा बताता हूँ। ज़्यादातर लोगों की डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं होती क्योंकि वो नेगेटिव वाइब्रेशन में रहते हैं। वो सोचते हैं कि मुझे क्यों ही पसंद करेंगे, उनको तो मेरे से अच्छा पर्सन ईजिली मिल जाएगा, उनको तो मेरे से अच्छा क्वालिटी वाला पर्सन चाहिए होगा। अगर आप ऐसे ही सोचेंगे तो सब खराब ही मैनिफेस्ट होगा। नेगेटिव थॉट्स की प्रैक्टिस नहीं करनी है। जब भी वो थॉट्स आएँ जो आपको बुरा लगे, बुरा फील करवाएं, और आप अपने आप से पूछो, मैं ये थॉट्स पे ध्यान क्यों दे रहा हूँ या दे रही हूँ। अगर आप अपना ध्यान नेगेटिव पे देते रहेंगे तो आप नेगेटिव ही मैनिफेस्ट करते रहेंगे। तो प्लीज़ आप अपना ध्यान नेगेटिव से हटाने की ट्राई करें। मेडिटेशन करें, सब्लिमिनल सुनें, कोई भी प्रोसेस करें। बस 4 पॉइंट्स और बचे हैं। आपकी फीलिंग्स पे ध्यान देना और प्रैक्टिस करना। आपको पता चल जाएगा कौन सा थॉट्स अच्छा है, कौन सा थॉट आपको ध्यान में रखना है, और जो थॉट बुरा लगे उसे छोड़ दो। इससे आपकी मैनिफेस्टेशन फास्ट होगी। आपको पता लगेगा कि अभी तक आप जो सोच रहे हैं वो मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रहा था, वो खराब था, इसलिए वो आपकी मैनिफेस्टेशन को रोक रहा था। तो प्रैक्टिस से अपना ध्यान पॉजिटिव पे आएगा। सेकंड पॉइंट थोड़ा शॉर्टकट टाइप का है। पहले पार्ट पे तो हम डिस्कस कर रहे थे कि हम नेगेटिव अट्रैक्शन पे हैं, नेगेटिव वाइब्रेशन में हैं, तो नेगेटिव सोच रहे हैं। थोड़ा बहुत हेल्प तो कोई भी प्रोसेस कर देगा। हमें अपना पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव भी लाना पड़ेगा। थोड़ी हेल्प आप सब्लिमिनल से ले सकते हो। स्टार्टिंग में मेरा मन कुछ भी करने का नहीं होता था, तो मैं सब्लिमिनल सुन लेता था। सब्लिमिनल की हेल्प से मैं मेडिटेशन करने की वाइब्रेशन में आ गया। खैर बाद में मुझे पता चला कि सब्लिमिनल से मेडिटेशन करना आसान लगता है, और मेडिटेशन के साथ जो भी प्रोसेस पसंद आए वो करें। ऐसे ही बहुत सारे प्रोसेस हैं। अब मेरी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि मैं कोई प्रोसेस भी नहीं करता। अगर आपको भी यहाँ तक पहुँचना है कि आप कोई बिना प्रैक्टिस के अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट करें, तो स्टार्टिंग में आपको कंसिस्टेंट प्रोसेस करने ही पड़ेंगे। सब्लिमिनल प्रोसेस बहुत हेल्प करता है। सब्लिमिनल आपको मेडिटेशन की स्टेट में ले जाएगा। अगर आप मेडिटेशन करोगे तो आप कभी भी नेगेटिव नहीं जाओगे। अगर आप सीधा मेडिटेशन करते हो तो आपको टाइम कंज्यूम नहीं होगा। मेडिटेशन अगर नहीं कर पा रहे तो आप मेरे गाइडेड मेडिटेशन की हेल्प ले सकते हैं। गाइडेड मेडिटेशन इतना मैजिकल होता है कि आपको अभी डिज़ायर स्टेट में ले जाएगा। अगर आप अभी अपनी डिज़ायर स्टेट में जाना चाहते हैं तो आप मुझसे गाइडेड मेडिटेशन बनवा सकते हैं अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग। अगर सब्लिमिनल चाहिए तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 पर पढ़ते हैं। अगर आप डिज़ायर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको आपकी डिज़ायर ईजी और एफर्टलेसली मिल जाएगी। तो आपको अपनी वाइब्रेशन डिज़ायर के साथ मैच करनी होगी। एक रेडियो स्टेशन के एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपको 98.3 एफएम सुनना है तो रेडियो को 98.3 एफएम पे ट्यून करना पड़ेगा। 93.5 पे सेट करके बैठे रहोगे और चिल्लाओगे कि 98.3 एफएम क्यों नहीं चल रहा, तो नहीं चलेगा। डिज़ायर मैनिफेस्ट करने के लिए हमें 98.3 पे जाना पड़ेगा, जो कि आप आओगे बेटर फीलिंग थॉट्स से, चाहे अभी आप 93.5 एफएम पे ही क्यों ना हो। जैसे कि इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, डाउट, इम्पेशंस पे। अगर आपको आम का पेड़ चाहिए तो आम का बीज ही लगाना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, धूप देना पड़ेगा। आप रोज़ बैठ के केले का पेड़ मांग सकते हो, लेकिन आम का बीज लगा के केला नहीं आएगा। मैग्नेट कभी भी आयरन को नहीं चलाता कि आओ ना यार मेरे पास,
वो अपना मैजिक फील्ड बना के रखता है और आयरन खुद अट्रैक्ट होता है। तो जो भी है आपके अंदर ही है, आपको अंदर अपने मन में चेंजेस लाने हैं, अपने मन को चेंज करना। आप वो देखने लग जाइए ना जो आप देखना चाहते हैं एक्चुअल में। जो भी आपको दिख रहा है आप उसको इग्नोर कर दें, क्योंकि जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी आपको सृष्टि दिखेगी। और अपना ध्यान फालतू की चीज़ें पे क्यों लगा रहे हो? आपको अपना ध्यान वो चीज़ों पे लगाओ ना जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। जो आप नहीं चाहते उन चीज़ों पे आप अपना ध्यान क्यों वेस्ट कर रहे हैं? मैं आपको झूठ भी बोल सकता हूँ कि आप परसिस्ट करें और आपको डिज़ायर मिल जाएगी, लेकिन अकेले परसिस्टेंस से आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं होगी, क्योंकि आप परसिस्ट कर ही नहीं पाओगे। आप वो परसिस्ट कर पाओगे जो आपकी रियलिटी में अभी चल रहा है। लेकिन परसिस्ट करना इतना मुश्किल भी नहीं है और आसान हो जाता है जब हम परसिस्ट करने के लिए बेटर फीलिंग थॉट्स को ढूंढते हैं। जब हम बेटर फीलिंग थॉट्स को ढूंढते हैं और चूज़ करते हैं जो हमें ज़्यादा बेटर फील कराता है। स्टार्टिंग में आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो आप चाहते हैं, लेकिन अगर आप अपने थॉट्स की प्रैक्टिस करेंगे, आप थॉट्स को गाइड करेंगे, तो धीरे धीरे आपको वो सब कुछ समझ आ जाएगा कि आपको क्या बेटर फील करवा रहा है। तो आप उस पर बार बार जाएंगे। जब आप उस पर भी बार बार जाएंगे तो आप अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट के क्लोज जाएंगे। और ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।